हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मौज में होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर से हम लोग चालू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को देख लिया था। अब दोस्तों नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्या कहानी थी वो मैंने आप लोगों को बड़ी स्वीटली तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हम लोगों ने साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन की थी, हम लोगों ने बाइसल्फाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की थी, उसके अलावा हम लोगों ने ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करवा के एल्कोहल की फॉर्मेशन की थी और अलग अलग एल्कोहल कैसे बने थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सही है, चलो उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एल्कोहल के साथ में एल्कोहल के साथ में हेमी एसिटेल और कीटेल की भी हमने फॉर्मेशन की थी। ये सारी बातें दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, करेक्ट, आप लोग बात समझ पा रहे हो? ओके चलो, अब आज के इस लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जरा आप उस पर गौर फरमाना। सही है दोस्तों, जो हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, जो हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया थी, उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब सेकंड जो केमिकल रिएक्शन आती है, आप लास्ट लेक्चर में जाके देखोगे तो मैंने आपको सब बता दिया है कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन अपने को पढ़नी है। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, या आप हिंदी में बोल सकते हो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। बहुत प्यारी रिएक्शन है, इसको ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट आप लोग ध्यान देना दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। आराम से देखिए दोस्तों, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination। ओके, तो या आप ऐसे कह सकते हो कि नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। और दोस्तों बहुत प्यारी रिएक्शन है और इसमें छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों को भूख लगती है ना बेटा जी, जब आपको भूख लगती है तो आप हर समय खाना नहीं खा सकते हो कि कुछ समय के लिए आपको छोटी छोटी मील्स लेनी पड़ती है। कभी आपने कुछ वेफर्स वगैरह खा लिए, कभी आपने चिप्स वगैरह खा ली, उसके अलावा कभी आपने बाहर से कुछ मंगा के खा लिया। जब आपको भूख लगती है आप हमेशा खाना नहीं खा सकते हो। लेट सपोज आपने 10 बजे खाना खा लिया और उसके बाद में आपको 1 बजे फिर से भूख लग जाती है, तो आप लोग फिर से खाना नहीं खाओगे, कुछ और उसकी जगह खा लोगे, या तो फ्रूट्स वगैरह खा लोगे या आप जो आपको पसंद है वो खा लोगे ताकि आपकी भूख खत्म हो जाए। अब देखना दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग इसमें छोटी छोटी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि काम की रिएक्शन होती है। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन को पढ़ा जाता है। मेरे दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर जो रिएक्शन पढ़ी जाती है उनको कहा जाता है अमोनिया एवं उनके व्युत्पन्नों की कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ अभिक्रिया। मैंने क्या बोला? अमोनिया एवं उनके व्युत्पन्न ये अभिक्रिया शो करते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन कौन शो करता है, तो आप लोग क्या कहोगे? अमोनिया एंड उनके व्युत्पन्नों के द्वारा ये अभिक्रिया दर्शाई जाती है। तो आप लोग एक छोटी सी लाइन लिख लीजिएगा बेटा जी, अमोनिया एवं उनके व्युत्पन्नों के द्वारा ये अभिक्रिया दर्शाई जाती है। फटाफट आप लोग लिख लो हिंदी के अंदर, अमोनिया व उनके व्युत्पन्नों के द्वारा यह अभिक्रिया दर्शाई जाती है। लिख लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो मैं लिखता हूं भाई गिवन बाय, मैं इंग्लिश में लिखता हूं, आपने हिंदी में लिख लिया होगा भाई, given by ammonia and its derivative, ammonia and its derivative। अब ये अमोनिया तो खैर आप लोग जानते हो, लेकिन इसके डेरिवेटिव क्या होते हैं कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, गिवन बाय अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमोनिया और उनके व्युत्पन्नों की क्या कहानी होती है, तो आप लोग देखते चले बेटा जी। आप लोगों को मालूम है दोस्तों, इसको तो हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या कहते हो दोस्तों? अमोनिया NH3। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों। इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है क्योंकि इसके संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंद बना लिया, 2 बचे। सही है, चलो इस अमोनिया को लिखने का तरीका मेरे भाई ये है HNH2, या ऐसे लिख दो बेटा जी
NH2H, NH2H, करेक्ट। ये तो आपकी अमोनिया हो गई, सही है। इसको तो आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों, अमोनिया बोलते हो। बहुत अच्छी बात है ना, समझना बेटा जी, एक एक बात आप लोग समझना प्लीज, आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट। अब इधर देखो दोस्तों, अगर मैं इस अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटाकर अन्य कोई ग्रुप लगा दूं, माना मैंने Z लगा दिया, यस और नॉट, और Z कुछ भी हो सकता है, समझने की कोशिश करो आप लोग। इस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, Z लगा दिया। इसको कहा जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है, अमोनिया डेरिवेटिव कहा जाता है, अमोनिया व्युत्पन्न कहा जाता है, अमोनिया डेरिवेटिव्स, सही है। डेरिवेटिव हो जा साफ, डेरिवेटिव, देखो स्पेलिंग गलत लिख दिया, डेरिवेटिव्स, ओके। अमोनिया डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, ये Z की जो Z होता है ना, ये कोई अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। अब Z कौन सा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाता है कि वो कौन सा अमोनिया का व्युत्पन्न बन रहा है। तो जरा आप ध्यान देना दोस्तों, मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों NH2 और Z की जगह लगा दिया मैंने OH। इसको कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोक्सिल अमीन। और हाइड्रोक्सिल अमीन को हिंदी में भी क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन ही कहेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन ही कहेंगे। आप लोग लिख लेना, हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन कहा जाता है। जरा आप समझने की कोशिश करें, अगर मैं दोस्तों Z के स्थान पर Z को हटाकर उसकी जगह R लगा दूं, अरे मेरे साथियों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्राइमरी अमीन। क्या कहोगे दोस्तों, प्राइमरी अमीन कहोगे, 1 डिग्री अमीन कहोगे। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, आपको समझ में तो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं मेरे दोस्तों, इस Z के स्थान पर अब की बार मैंने लगा दिया NH2। दोस्तों क्या लगा दिया, NH2। और NH2 बहुत काम की चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्राजीन या फिर हाइड्रेजीन कहा जाता है। आपको मेरी बात तो समझ में आ रही है, मुझको इतना सा बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी बात तो समझ में आ रही है। दोस्तों एकदम सिंपल चीज है, बस खाली Z की जगह देखो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है, हाइड्राजीन कहा जाता है। अरे दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, अगर इस हाइड्राजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह में C6H5 लगा दूं, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, फेनिल ग्रुप बोलते हो। इसको हाइड्रेजीन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फेनिल हाइड्रेजीन कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे मेरे भाई, जल्दी बता दो, फेनिल हाइड्रेजीन कहेंगे, फेनिल हाइड्राजीन कहेंगे रसगुल्लो, क्या कहेंगे, फेनिल हाइड्राजीन कहेंगे। बहुत अच्छी बात है, आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, देखो बहुत सारे व्युत्पन्न बना रहा हूं, अभी तो रिएक्शन एक साथ ही खत्म कर देंगे एक स्टेप के अंदर की क्या कहानी होने वाली है। अब मैं क्या करता हूं मेरे भाई, जो आपने फेनिल हाइड्रेजीन बनाया है, जो आपने फेनिल हाइड्रेजीन बनाया है, इस फेनिल रिंग को बना दिया मैंने, सही है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा दिया NO2 लगा दिया, और दोस्तों यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2। इसको कहा जाता है 2,4-DNP। क्या कहा जाता है बेटा जी, 2,4-DNP। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-DNP। 2 मतलब 2 नंबर, 1 2 3 4, 2 नंबर पे नाइट्रो और 4 नंबर पे भी नाइट्रो। इसको कहा जाता है 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन कहा जाता है। चाहो तो फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हो, 2,4-डाइनाइट्रो लिख सकते हो बेटा जी, 2,4-डाइनाइट्रो, हिंदी में यही कहेंगे, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन कहते हैं। अरे हाँ ना बोलो मेरे लाल, आपको बात तो समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाला ग्रुप मिल जाए, अगर आप लोगों को ये वाला ग्रुप मिल जाए, कौन सा वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इसको दोस्तों कहा जाता है सेमी कार्बेजाइड। क्या कहा जाता है दोस्तों, सेमी कार्बेजाइड कहा जाता है। जरा ध्यान देना दोस्तों, इसको क्या कहोगे मेरे भाई, सेमी कार्बेजाइड कहोगे, सेमी कार्बेजाइड कहोगे। अब देखो इंतजार की घड़ी होती है खत्म। ये जो जितने भी मैंने बनाए हैं ये सारे कौन है बेटा जी, ये सारे हैं अमोनिया के व्युत्पन्न। कौन है दोस्तों, अमोनिया के व्युत्पन्न है। आप लोगों को
अभी 5 मिनट का मैं वक्त देता हूं, फटाफट आप लोग इनको याद कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इनको याद कर लीजिए मेरे भाई, जल्दी से आप लोग इनको याद कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, आप लोग फटाफट इनको याद कर लीजिए और नोट्स के अंदर छाप लीजिए जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से। रिएक्शन तो बस पढ़ेंगे, एक रिएक्शन आप समझ जाओगे, सारी रिएक्शन आप ऑटोमेटिकली ही कर लोगे मेरे भाई। जल्दी से आप लोग इनको याद कर लीजिए मेरे दोस्तों। ये होते हैं अमोनिया एवं इनके व्युत्पन्न। आई होप आप लोगों को मेरी कही हुई बात समझ में आ रही है। आप लोगों ने बात समझ ली कि अमोनिया क्या होता है और उनके व्युत्पन्न क्या हो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको एक केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूं, सिर्फ मैं आपको इसके साथ में केमिकल रिएक्शन बता दूंगा और बाकी सारी रिएक्शन आप खुद से कर सकते हो। कैसे? बस Z के स्थान पर अलग अलग आपको ग्रुप लगाने हैं। तो एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फटाफट आप लोग उतार लीजिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा, ये लेक्चर आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो जरा ध्यान से समझते चले। अब रिएक्शन की हम लोग बात करते, सामान्य अभिक्रिया की हम लोग बात करते, जनरल रिएक्शन। किसकी बात करते बेटा जी? सामान्य अभिक्रिया की, जनरल रिएक्शन। ओके, जनरल रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। जरा आप लोग समझने की ट्राई करना बेटा जी, जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। जब हम लोग जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से रिएक्शन को पढ़ा जाता है। अरे मेरे भाई देखो बेटा जी, ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। वेरी गुड, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में, और अमोनिया डेरिवेटिव कौन है बेटा जी? ये रहा, Z लगा दिया, करेक्ट। और ये रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस के अंदर, वो आप लोगों को मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आप लोगों ने ये रिएक्शन करवाई तो आपको बस खाली एक छोटी सी बात याद रखनी है, बस इतनी सी कि यहां से O को हटाना है, यहां से H2 को हटा के इधर से क्या बाहर निकाल दोगे? H2O बाहर निकाल दोगे। और जैसे ही आपने H2O बाहर निकाला, अरे मेरे भाई यही बनाना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड यहां पे क्या लग गया? Z। बाहर कौन निकल गया दोस्तों? H2O बाहर निकल गया। यही तो रिएक्शन होगी ना यार। अरे आपको बात समझ में आ रही है क्या? कितनी सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, Z की जगह कुछ भी आ जाए। अब एक बात बताओ, Z की जगह आप लोग काम में लोगे, मान लीजिए OH काम में ले लिया, आप उसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हो। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, तो वही H2O बाहर निकलेगा, यहां पर Z की जगह OH लग जाएगा। सही है, सेम टू सेम कहानी, सारी रिएक्शन आपको खुद से करनी है। अब छोटी सी इसकी मैकेनिज्म है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जरा आप ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म बहुत प्यारी है, छोटी सी है। देखो आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, मैकेनिज्म आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, सॉरी नोटबुक में, सॉरी एनसीईआरटी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है। सही है, एनसीईआरटी में कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो प्लीज आप लोग मैकेनिज्म को ध्यान से ही समझे, मैकेनिज्म को ध्यान से ही समझे। जहां पर हमको जरूरत पड़ेगी उसी की हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे। मेरे साथियों जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे क्या लिख दिया? मैंने यहां पे लिख दिया कार्बोनिल कंपाउंड। सही है, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है एसिड की प्रेजेंस के अंदर, H+ की प्रेजेंस के अंदर। ओके, अब आप लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन के पास कौन है? लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, तो इलेक्ट्रॉन की चाहत में घूम रहा है, कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इसका काम हो जाए। तो इसकी चाहत को पूरी कौन करेगा? इसकी चाहत को ऑक्सीजन पूरी करेगा। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, जल्दी से बोल दीजिए। जैसे ही रे इसकी चाहत खत्म हुई, जैसे ही हाइड्रोजन की चाहत खत्म हुई, तो मुझे एक बात बता दो, यहां पर हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना यार, वो पीछे पॉजिटिव रखता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑलमोस्ट मान लीजिए वो उसके पास में मतलब शेयरिंग हो जाती है, बेसिकली वहां पर शेयरिंग हो जाती है। लेकिन यहां पर एक ही एटम के द्वारा शेयरिंग हुई है, दैट्स व्हाई O पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। या एक तरीके से आप लोग ऐसे कह सकते हो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये 3 बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब आप लोगों को यह भी मालूम है कि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एक परवल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जिस पर धन आवेश खतरे की घंटी होती है। तो इस धन आवेश को खत्म करने के लिए दोस्तों ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और अपना जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म कर देता है। और जैसे ही इसने अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म किया मेरे दोस्तों, मुझे बता दो क्या ये वाला मामला बना क्या? अरे क्या ये वाला मामला बना क्या मेरे भाई? क्या एक कार्ब केटायन बन गया? अरे बोलो बेटा जी, कार्ब केटायन बन गया। तो कहां दिक्कत वाली बात है? जो आपका कार्ब केटायन बना है ना यार, जो आपका कार्ब केटायन बना है, अरे मेरे भाई जरा आप लोग समझो, जो आपका कार्ब केटायन बना है ना, ये कार्ब केटायन अब रिएक्शन करता है जो आपने ये डेरिवेटिव काम में लिया है। और ये कौन है बेटा जी? ये आपने काम में लिया है अमोनिया डेरिवेटिव। हाँ ना बोलो बेटा जी, बात समझ में आ रही है क्या? क्या मुझको तकलीफ हो रही है? क्या आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? फिर भी अगर आप लोगों को मेरे दोस्तों कोई डाउट आता है छोटा सा भी, आप लोग पूछिएगा दोस्तों, सही है? इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन पर कौन है? लोन पेयर है, सही है? इसको चाहत है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और इसके पास कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये डालेगा इस पे डोरे। जैसे इसने इस पे डोरे डाला और डोरे डाल के क्या बना लिया? एक कनेक्शन बना लिया। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। और जैसे ही इसने कनेक्शन बनाया, कुछ इस तरीके का कनेक्शन बन जाएगा मेरे भाई। जरा आप लोग देख लीजिए बेटा जी, जरा आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके का कनेक्शन बनेगा। यहां पर लगा दिया मैंने OH, यहां पे लगा दिया मैंने नाइट्रोजन, इसके पास में दो तो हाइड्रोजन है मेरे भाई, और एक कौन है बेटा जी? ये Z है, अलग कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब देखो वही कहानी यहां की तरह कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, दैट्स व्हाई यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोडक्ट को देखो, हमें क्या करना है कि नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेकर आना है और यहां से दोनों हाइड्रोजन को हटाना है। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? प्रोडक्ट को देखो और इधर देखो, तो आप लोग क्या करोगे? वही सेम कहानी कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव खतरे की घंटी, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपना पॉजिटिव खत्म करता है। जैसे ही अपना पॉजिटिव खत्म किया, यहां से H+ निकल जाता है और ये H+ इस ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे ही ये रिएक्शन होती है, तो जरा मुझे बताना दोस्तों, क्या यहां पर ऐसा मामला बना क्या? अरे यहां पे मामला ऐसा हो गया क्या? ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म हो चुका है, एक हाइड्रोजन है दोस्तों। कौन है बेटा जी? एक हाइड्रोजन है और एक यहां पे Z लगा हुआ है, और इधर क्या बन गया मेरे भाई? ये OH2 पॉजिटिव बन गया। और आप सब लोग जानते हो H2O एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको बाहर निकाल दो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये H2O बाहर निकल जाएगा। अरे साथियों, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, जिस चीज़ के लिए मुझे तड़प थी, जो चीज़ मुझे चाहिए थी, और वो मुझे फाइनली मिल ही गई, फाइनली मुझे मिल ही गई। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, अपने को यही तो बनाना है मेरे भाई, अपना प्रोडक्ट यही तो है। अरे ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो, अपना प्रोडक्ट यही तो है। ये इसकी सिंपल मैकेनिज्म होती है। देखो दोस्तों, मैकेनिज्म बेसिकली रिएक्शन को समझने के लिए बनाई जाती है, ताकि आप समझ सको कि रिएक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से सिंपल केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, ईमानदारी से बता दीजिए आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसकी मैकेनिज्म, ताकि आपकी जो डाउट और क्वेरीज है वो दूर हो जाए। सबसे पहले क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम से एसिड लेगा, और ये ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा इस H पॉजिटिव को, और यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया। चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, दैट्स व्हाई इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन के बाद में, तो ये क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव आवेश खतरे की घंटी होती है। सो अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और जैसे ही इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस पर क्या बन गया दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग कि जो ये पॉजिटिव चार्ज बना, तो अभी रिएक्शन के अंदर ये भी तो आना बाकी रह गया ना यार। अब ये रिएक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर
इधर अटैक करेंगे इस पॉजिटिव सेंटर की ओर। जैसे ही इसने अटैक किए तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, दैट्स व्हाई इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन ऊपर वाली कहानी बनती है कि नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इस पर पॉजिटिव खतरे की घंटी होती है। सो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लेता है, यहां से H+ रिलीज होगा चूंकि यहां पर आके जुड़ गया। देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आप लोग ये जानते हो ये H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा जी, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखो प्लीज बेटा जी, प्लीज आप इस रिएक्शन को आराम से देखो, तो देखने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो और इतनी मैं आशा करता हूं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूं। जब भी आपके डाउट्स आए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स दूर करने के लिए रेडी रहूंगा। कैसे भी डाउट आए आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट को दूर कर लीजिए दोस्तों, सही है। मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं और आप लोगों का एक काम होता है बोर्ड के सामने से हटने के बाद स्क्रीनशॉट, इनशॉट, एसएस फटाफट ले लीजिए मेरे दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4-5 केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है, उसको पढ़ा के हम टॉपिक को खत्म कर देते हैं, सही है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ओके मेरे भाई, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो, ये होती है सिंपल रिएक्शन। अब देखो दोस्तों, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को करना क्या है ये देख लो। मैं यहाँ पे छोटी छोटी रिएक्शन लिख रहा हूं, है ना। यहाँ पे बनाया मैंने कार्बोनिल कंपाउंड, करेक्ट, और यहाँ पे मैंने बना दिया अमोनिया का डेरिवेटिव NH2 और Z के स्थान पर मैंने लगा दिया R, सही है। और ये क्या बनेगा, आप लोग खुद से बनाओगे, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, खुद से बन जाएगा, सही है। जल्दी फटाफट बना दो भाई, मेरे लिखने से पहले बना दो। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, अब की बार मैंने क्या बना दिया दोस्तों, अब की बार मैंने बना दिया यहाँ पर OH, सही है। फटाफट प्रोडक्ट बना दो H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के, जल्दी से बना दीजिए दोस्तों, जल्दी से बना दीजिए। अब की बार मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रेजीन काम में लेता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या काम में लिया हूँ, हाइड्रेजीन को काम में लिया हूँ। फटाफट H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालो और मामला सेट कर दो, जल्दी से निकाल दो बेटा जी। अब की बार यहाँ क्या काम में लेता हूँ, अब की बार यहाँ पे दोस्तों काम में लेता हूँ मैं फेनिल हाइड्रेजीन। क्या काम में लिया हूँ, फेनिल हाइड्रेजीन काम में लिया हूँ। मामला रफा दफा करो पानी को बाहर निकाल के, जल्दी से रफा दफा करो पानी को बाहर निकाल के। यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या लेता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से लेता हूँ 2,4-DNP। क्या लेता हूँ दोस्तों, 2,4-DNP। तो 2,4-DNP की कहानी क्या होती है, ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करें। 2,4-DNP आपका ये होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन। ज़रा देख लीजिए आप लोग, है ना, ज़रा आप लोग देख लीजिए, सही है। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालो, मामला रफा दफा करो। इसके बाद में लिखता हूं मैं कार्बेजाइड। दोस्तों क्या लिखता हूं मैं, कार्बेजाइड लिखता हूं। कार्बेजाइड क्या होता है, ये होता है कार्बेजाइड मेरे भाई, इसको कहा जाता है कार्बेजाइड। येलो, अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या। वही H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करो, मामला रफा दफा करो। तो सारी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा भाई, छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताया हूं। सिर्फ और सिर्फ यहां से आप पानी बाहर निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ यहां से पानी बाहर निकाल दो और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, रिएक्शन कंप्लीट। फटाफट कर दो दोस्तों ये काम, जल्दी से दोस्तों ये काम कर दो, फटाफट दोस्तों ये काम कर दो भाई, जल्दी से ये काम आप फिनिश कर दो। अब मुझे बता दो, जल्दी से ये काम फिनिश कर दो, प्रोडक्ट आप बना लीजिए, जल्दी से आप प्रोडक्ट बना लीजिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग प्रोडक्ट बना लीजिए, जल्दी से आप लोग प्रोडक्ट बना लीजिए, प्रोडक्ट बना लीजिए। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जरा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रतिस्थापित इमीन। क्या बनेगा बेटा जी, इमीन बनेगा यहाँ पे, प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या बनेगा दोस्तों, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनेगा यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनेगा। इसको कहा जाता है शिफ क्षारक। क्या कहा जाता है, शिफ क्षारक कहा जाता है। यहां से क्या बनेगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहां से बनेगा ऑक्साइम। क्या बनेगा बेटा जी, ऑक्साइम। और ऑक्साइम को हिंदी में ऑक्साइम ही कहा जाता है। जब यहां से हाइड्रेजीन से ये बाहर निकलेगा तो इसको कहा जाता है बेटा जी
हाइड्रेजोन क्या कहा जाता है बेटा जी? हाइड्रेजोन बनेगा, हाइड्रेजोन बनेगा। हाइड्रेजिन से क्या बनेगा? हाइड्रेजोन बनेगा। और ये फेनिल हाइड्रेजिन से क्या बनेगा? जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसके आगे क्या लगा दोगे दोस्तों आप लोग? फेनिल हाइड्रेजोन। क्या लगा दोगे? फेनिल हाइड्रेजोन लगा दोगे, फेनिल हाइड्रेजोन लगा दोगे, जोन लगा देना है। सही है, ये आपका 2,4-DNP है। वही सेम कहानी, वही क्या लगाओगे बेटा जी? 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन, 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 हाँ ना बोलो बेटा जी। और इसके आगे क्या लग जाएगा बेटा जी? 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो, ये यहां पे लग जाएगा। करेक्ट। और सेम कहानी, इसको क्या कहोगे? इसको कार्बेजाइड बोलते हैं, तो क्या बनेगा? कार्बेजोन बनेगा, कार्बेजोन बनेगा। प्रोडक्ट बना देना, उनके नीचे ये लिख देना बेटा जी। सही है, तो ये रिएक्शन खत्म होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। एकदम आसान केमिकल रिएक्शन है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आप लोगों को मेरी बात तो समझ में आ रही है दोस्तों? अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज आप पानी पी के बैठिए और फिर आपको समझ में आने लगेगी। तो बोर्ड से हटता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतनी दोस्तों मैं आप लोगों से आशा करता हूं, और आप लोगों को मेरी बताई हुई बात भी समझ में आ रही होगी। अरे ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूं और आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन या अपचयन जिसको आप लोग बोलते हो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन, कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई हम सीसी लिखता हूं बेटा जी, और हम लोग सीसी में क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे हैं। अब देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। स्टार लगा दीजिए आप लोग यहां पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। सही है, चलो समझते हैं क्या कहानी होती है ना। बिल्कुल, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, आप लोग भी पानी पी के बैठिए दोस्तों। मजा आने वाला है क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, और एग्जाम में तो मान के चलिए एग्जामिनर को तो बहुत पसंद है ये टॉपिक। जाने क्यों इससे रिश्ता सा बना हुआ है। इतना प्यारा टॉपिक है, यहाँ से रिएक्शंस कभी कभी पूछ लेता है। और इस वाले टॉपिक के अंदर हम 3 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, और तीनों नेम रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आप लोगों को वो समझ में आ जाएगी। वही बात, रिएक्शन तो मैं आपको बता दूंगा, एनसीईआरटी के अंदर आपके मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप लोगों को मैकेनिज्म समझना है तो मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो ठीक है, शुरुआत करें। तैयार हो आप सब लोग? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। अब हम लोग क्या करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन करेंगे। अब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि सर कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन हम लोगों ने एल्कोहल में होते देखा है, हम लोगों ने एल्केन के अंदर होते देखा है। कब सर हम एल्कोहल में बनाएं, कब हम कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बनाएं? तो जरा समझने की कोशिश करना। 4-5 अभिकर्मक है जो कि आपको याद करना है। सही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से अभिकर्मक सब याद हो जाएंगे। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बना दिया यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड। दोस्तों क्या बना दिया? कार्बोनिल कंपाउंड मैंने फॉर्म कर दिया। करेक्ट। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही बढ़िया सा सुंदर सा पिक्टोरियल अपने को ड्रॉ करना है। ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया। जरा ध्यान दो ना, अपन ऐसा थोड़ा इधर बनाते हैं, थोड़ा इधर बनाते हैं ना, इधर इधर। ये आपने क्या बना दिया? ये आपने बना दिया कार्बोनिल कंपाउंड। सही है, और कार्बोनिल कंपाउंड बना के आपने एक ये रंगोली बनाने की कोशिश की है, जो कि मेरी बहुत गंदी है, जो कि मेरी बहुत गंदी है। मुझे नहीं आता बेटा जी ये रंगोली फंगोली बनाना। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है, और जो मैं आपको समझा देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। मिट्टी जैसे सपने,
अरे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब एक ही पेज से हम लोग 7 रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे तरीके होते नोट्स बनाने के। अगर नोट्स को आप बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जाम में आप लोग, आपकी जो कॉपी होती है उसको इतनी सजा देना भाई। अब सजाने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें रंगोली बनाना चालू कर दो, मतलब आपके जो सॉल्यूशन जो होते हैं उनको इतना बढ़िया प्रेजेंट करना कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि नंबर कहां से काटे। यस और नोट? ओके, चलो मैं आपको छोटी छोटी बातों से मेरे टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एल्डिहाइड भी हो सकता है। अरे दोस्तों क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब यहां देखो बेटा जी, पहला जो रिएजेंट आता है, पहला कौन सा पेन यूज करें? आप लोग बता दो कौन सा कलर आपको पसंद है। लड़कियां तो शायद पिंक विंग बताएगी, है ना, बट मैं यहाँ पे ब्लू यूज करता हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया, नहीं ब्लू अच्छा नहीं लगेगा, येलो से ही काम चलाते अपन, येलो से ही काम चलाते दोस्तों। अब जरा आप ध्यान दीजिए, अरे ब्लैक से चला ले काम, आप कहो तो भाई ब्लैक यूज कर ले। देखो लिख दिया मैंने, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? अरे आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? आप लोग बोलोगे अरे मास्टर बावला हो गया क्या? ना बेटा जी, ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं। चलो अब हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, आराम से सुनना धीरे धीरे आप लोग ना। यहां पे लिखा दोस्तों मैंने H2Ni, क्या लिखा दोस्तों मैंने? H2Ni। Ni की जगह PD PT भी आप लोग ले सकते हो, पहला अभिकर्मक। ओके चलो बहुत बढ़िया। दूसरा मैंने यहां पे लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या लिखा दोस्तों मैंने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझने की आप लोग कोशिश करना। तीसरा जो मैंने लिखा वो लिखा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ओके क्या लिखा दोस्तों मैंने? NaBH4 लिखा, सही। चौथा जो मैंने लिखा वो लिखा सोडियम एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH मैंने लिखा। आप लोग को बात समझ में आ रही है? अब कई लोग समझ गए होंगे भाई C2H5OH का मतलब क्या होता है और ये रिएक्शन कौन सी होती है। सही है, बहुत बढ़िया। और नीचे यहां पे लिखता हूं दोस्तों मैं ZnHg। कल एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ये वाला ZnHg और कॉन्सेंट्रेट HCl वाला, है ना, तो मैं आपको समझा देता हूं क्या कहानी होती है इसकी। सही है, यहां लिखता हूं दोस्तों मैं हाइड्रेजिन और KOH, बहुत बढ़िया। यहां पे लिखता हूं दोस्तों मैं रेड फॉस्फोरस HI। तो बेसिकली ये 7 केमिकल रिएक्शन हम लोगों को करनी है, समझने की आप कोशिश करें, मुस्कुराते रहे और देखते रहे। सही है, ये 7 रिएक्शन हमको समझना है, इनको देखना है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन 7 रिएक्शन में इनकी कहानी क्या होती है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, जो ये वाले 4 रिएजेंट जो है ना यार, ये 4 रिएजेंट ये कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, अरे बोल दो ना यार। ये कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। और नीचे वाले 3 अभिकर्मक होते ये कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे, एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे बेटा जी? एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है क्या? ये तो एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे ऊपर वाले 4 रिएजेंट, और नीचे वाले 4 रिएजेंट एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करना। देखो यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर ये तो करेंगे एल्कोहल के अंदर, ओके सॉरी क्या बन गया ये? ओके चलो, ये तो एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे ऊपर वाले 4 अभिकर्मक, और नीचे वाले 3 अभिकर्मक एल्कीन में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो जरा आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको और प्यारी प्यारी बातें समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जो ये वाला अभिकर्मक है ना यार, सुन लो, कमाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी बनने वाली है। जो ये वाली रिएक्शंस होती है ना भाई, जो ये वाली केमिकल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदी में लिखता हूं दोस्तों, हिंदी में लिखता हूं, क्या कहा जाता है?
क्लीमेंशन अपचयन, क्या कहोगे मेरे भाई, क्लीमेंशन अपचयन कहोगे, क्लीमेंशन अपचयन कहोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमाल इंपॉर्टेंट, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। ओके, और ये वाली जो रिएक्शन होती है इस अभिकर्मक के साथ में, इसको कहा जाता है वोल्फ किश्नर अपचयन। क्या कहा जाता है बेटा जी, वोल्फ किश्नर अपचयन। ये जो दो बात लिखा हूं ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जो कि आपको याद हो जाएगी। इस वाली रिएक्शन को कहा जाता है बूवो ब्लांक अपचयन। क्या कहा जाता है, बूवो ब्लांक अपचयन, बूवो ब्लांक अपचयन। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, क्या कहा जाता है, बूवो ब्लांक अपचयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ये तीन केमिकल रिएक्शन के बारे में तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो बारी बारी से बस मुझे इन सभी को खत्म करना है, सही है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। याद रखना बेटा जी, H2Na हो जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाए, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो जाए, या फिर सोडियम एथेनॉल हो जाए, ये सारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। और नीचे वाले तीन रिएजेंट ZnHe कॉन्सेंट्रेट HCl, हाइड्रेजीन बेसिक मीडियम, उसके अलावा रेड फॉस्फोरस HI, ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। क्या आप लोगों को मेरी कही हुई बात समझ में आ रही है? ओके दोस्तों, अब हम लोग एक एक रिएक्शन का खात्मा करते हैं। पहले इसका काम तमाम करेंगे, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, पहले इन तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सही है। चलो बात समझ जाना फिर भी इसकी। अब हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं, सही है। चलो ध्यान दो दोस्तों, कमाल इंपॉर्टेंट कहानी बनने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि ये दोस्तों आपका है कार्बोनिल कंपाउंड। कौन है बेटा जी, आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। और दोस्तों एरो पे लिखा आपको मिल जाए, एरो पे लिखा मिल जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या लिखा मिल जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अरे हाँ ना बोलो ना यार, क्या मिल जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या क्या लिखा मिल जाए, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अरे बोल तो दो। या फिर क्या लिखा मिल जाए आप लोगों को, NiH2। क्या लिखा मिल जाए, NiH2, जो कि ये तीनों क्या करते हैं, इस कार्बोनिल कंपाउंड का कन्वर्जन करते हैं, किसमें, एल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, किसमें कन्वर्जन करेंगे, एल्कोहल में कन्वर्जन करेंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, समझते चले बेटा जी, कमाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये स्कूल के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझाए जाते हैं ना, जरा समझो हम क्या समझने वाले हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, है ना। ये दोस्तों मैंने बना दिया क्या, ये दोस्तों मैंने बना दिया एसीटेल्डिहाइड, करेक्ट। और ऊपर जो रिएजेंट मैंने लिखे हैं, ये मान लो मैंने ये रिएजेंट लिखे हैं, सही है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर एक हाइड्रोजन शिफ्ट करवाना है और इधर एक हाइड्रोजन शिफ्ट करवाना है। अरे फर्जीवाड़ा तो यही लगेगा ना बेटा जी, इधर एक हाइड्रोजन लगा दिया, इधर एक हाइड्रोजन लगा दिया, यही तो काम होने वाला है। तो लगा दो बेटा जी, ये लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे क्या बना CH, और इधर क्या बना दोस्तों OH बना, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आप कहो तो, अगर आप कहोगे तो ही लिखूंगा, अन्यथा मैं नहीं लिखूंगा, CH2OH। सही बात है, बात समझ में आ रही होगी। चलो एक एग्जांपल आप मुझे और बता दीजिए। यहां दोस्तों मैंने लिखा कीटोन, क्या लिखा बेटा जी, कीटोन यहां पे लिखा मैंने CH3 ऐसे, सही। और रिएजेंट आपको पता ही है, आप क्या करोगे, वही सेम फर्जीवाड़ा अप्लाई करोगे, बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक इधर लगा दो हाइड्रोजन, एक इधर लगा दो हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। चलो ये बना दिया आप लोगों ने, जो कि 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है बेटा जी, 2 डिग्री एल्कोहल। ये तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये आपका क्या है बेटा जी, 2 डिग्री एल्कोहल है। बात समझने की कोशिश करना आप लोग ना, बात समझने की कोशिश करना। ओके, आपको बात समझ में आ रही होगी, समझो समझो। अब इधर देखो बेटा जी, अब ये क्या होता है, बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या NiH2 ले लो, ये सभी यही कन्वर्जन करते हैं। मैं आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, ये बेसिकली टूटता कैसे है, ये लिथियम प्लस में टूटेगा और AlH4 माइनस में टूटेगा। अब ये AlH4 माइनस आगे फिर से टूटता है, एक तो H
H- में टूटेगा और एक AlH3 में टूटेगा। कुछ इस तरीके से काम यहां पर होता है। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, कुछ इस तरीके से यहां पर काम होता है। जरा आप लोग ध्यान देना दोस्तों, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, इसकी एक कहानी होती है। ये होता है एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्या होता है बेटा जी? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नाभिक नहीं अभिकर्मक होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, नाभिक नहीं अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ओके, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है जो कि क्या होता है दोस्तों, H- को जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा? हाइड्राइड। H- को कहा जाता है हाइड्राइड। H- को जनरेट करेगा हाइड्राइड आयन को क्या करेगा? जनरेट करेगा, हाइड्राइड आयन देगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कहां पर अटैक करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, कहां पर अटैक करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ओके, समझाता हूं मैं कैसे क्या रिएक्शन होगी, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, जरा आप लोग समझने की पूरी कोशिश करना मेरे भाई। यहां पे लिखा मैंने ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। एरो पे लिखा आपको मिल जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहां पे लिखा मिल जाए हाइड्रोलिसिस। क्या लिखा मिल जाए? हाइड्रोलिसिस। और प्रोडक्ट दोस्तों यहां पे बनेगा ये, इधर लगा दो OH, इधर लगा दो हाइड्रोजन, यही तो बनेगा। 2 हाइड्रोजन सप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब मैकेनिज्म की छोटी सी बात करते हैं ना, छोटी सी मैकेनिज्म देख लो और रिएक्शन को हम फिनिश करते हैं। छोटी सी मैकेनिज्म देख लो। अब देखो छोटी सी मैकेनिज्म क्या होगी दोस्तों, ये आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना यार, ये कार्बोनिल कंपाउंड सबसे पहले क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा। सही है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है जो कि H- को जनरेट करता है। यस, हाँ ना बोलो बेटा जी। अब ये जो H- होता है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, यहां पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया। तो इसको है इलेक्ट्रॉन की चाहत, ये इलेक्ट्रॉन H- से ले लेगा। बहुत बढ़िया। जैसे ही इसने H- से इलेक्ट्रॉन लिए तो यहां पे या H- को ग्रहण किया तो ये O नेगेटिव बनेगा, और दोस्तों यहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों, हाइड्रोजन जुड़ गया ना हाइड्रोजन। चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करवा देते हैं? हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। वैसे डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन आप लोग यहीं से करवा देना बेटा जी। जैसे ही आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहां पर OH बन जाएगा, H+ इसको मिल जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से कहानी हो जाएगी। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, आपको बात समझ में आ रही है क्या? सही है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो दरअसल ये है। वो दरअसल क्या है? ये है। देखो बेटा जी, इस पूरी रिएक्शन के अंदर तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन आता है हाइड्रोलिसिस से। कहां से आता है बेटा जी? हाइड्रोलिसिस से आता है। हाइड्रोलिसिस से आता है मतलब विलायक से आता है। किससे आएगा बेटा जी? विलायक से आएगा। बहुत बढ़िया। और जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन आता है अभिकर्मक से, और अभिकर्मक कौन है बेटा जी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला तो कहां से आता है, ये वाला कहां से आता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। फटाफट आप लोग ट्राई करके बताना मेरे को ना क्या बनने वाला है। सबसे पहले लिखा मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा, और सेकंड नंबर पे मैंने लिखा D3O पॉजिटिव। क्या लिखा? D3 हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। क्या बनेगा प्रोडक्ट? फटाफट आप मुझे बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा जी, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, और यहां से मैंने क्या लिखा आपकी बार? LiAlD4 लिखा, और अब की बार यहां क्या लिख दिया दोस्तों मैंने? H3O पॉजिटिव लिख दिया। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? एकदम सिंपल कहानी है दोस्तों, एकदम आसान कहानी है। मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आप लोग अभिकर्मक को देखो। अगर अभिकर्मक में हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो कार्बन पे जो कार्बन पे लगा है ना वो हाइड्रोजन लगेगा। अभिकर्मक में D लिखा हुआ है तो कार्बन पे D लिखेगा। तो बता दो मुझे बेटा जी, अभिकर्मक में क्या लिखा हुआ है? अभिकर्मक में लिखा हुआ हाइड्रोजन, तो इधर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? O नेगेटिव। और ये जल अपघटन से आएगा तो यहाँ पे D लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा दो?
दोगे बेटा जी, डी लगा दोगे। सेम कहानी अभिकर्मक में क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर अभिकर्मक में डी लिखा हुआ है तो डी जोड़ दो। और हाइड्रोलिसिस देखो H लिखा हो तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे H लगा देंगे। ये सिंपल रिएक्शंस होते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ओके चलो बहुत बढ़िया। एक यहाँ पे नोट लिखता हूं दोस्तों मैं, ये नोट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। और नोट कुछ इस तरीके से होता है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अरे हाँ ना बोरो बेटा जी, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से H माइनस देगा। आसानी से क्या देगा बेटा जी? आसानी से H माइनस देगा। और जो जितना ज्यादा आसानी से H माइनस देगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये H माइनस आसानी से क्यों देता है मैं आपको समझा देता हूं। एल्यूमिनियम की साइज बोरोन से ज्यादा होती है, सो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी थोड़ी डिस्टेंस दूर हो जाती है, तो वहां से आसानी से H+ निकल जाता है। बोरोन की साइज छोटी होती है, ये हाइड्रोजन के साथ में स्ट्रांगली बाइंड होता है, तो वहां से H+ थोड़ा मुश्किल से निकलता है। दैट्स वाइज ये आसानी से H- देता है और इसकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी फटाफट बता दीजिए, बात समझ में आ रही क्या? देख लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा जी, सवाल एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए ना, आप लोगों को हर एक बात पता होनी चाहिए। ओके चलो फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। सर एक सेकंड देखो ना कितने मिनट का वीडियो बन गया। चल भी रहा है कि नहीं चल रहा कैमरा, या बंद हो रहा है? टाइम बता दीजिए। 45 ओके। चलो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एक केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मेरे साथ लेना चाहो तो मेरे साथ ले लीजिए, और अगर मैं हटता हूं तो उसके बाद आप वैसे भी ले सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक काम करते हैं अपन लोग मतलब इस चैप्टर को थोड़ा लेंदी बनाते हैं, चैप्टर को थोड़ा अपन लेंदी बनाते हैं, मतलब इस वाली लेक्चर को हम लेंदी बनाते हैं। सही है, चलो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बूवो ब्लांक अपचेन। देखो क्या डिस्कस करेंगे, बूवो ब्लांक अपचेन। देखो बेटा जी, जब भी बूवो ब्लांक अपचेन की बात होती है, जब भी बूवो ब्लांक अपचेन की बात होती है तो आप लोगों के दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। और क्या घंटी है दोस्तों, कि बूवो ब्लांक अपचेन के अंदर अभिकर्मक क्या काम आता है। बूवो ब्लांक अपचेन के अंदर अभिकर्मक क्या काम आता है, ये आप लोगों के दिल दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, अरे जल्दी से बोलो। घंटी बज जाएगी तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ये कहोगे सर यहाँ पे जो अभिकर्मक काम में आता है, सर यहाँ पे जो अभिकर्मक काम में आता है ये अभिकर्मक होता है सोडियम और एथेनॉल। अब भाई ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बच्चों को पता है कि ये काम में क्यों लिया जाता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सोडियम एक धातु होती है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, और ये क्या होता है, ये प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करवाता है। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर सोडियम क्या होती है बेटा जी, सोडियम एक मेटल होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की। सोडियम क्या होती है, मेटल होती है, और मेटल क्या करती है, मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है। क्या देगी बेटा जी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। बहुत बढ़िया, नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी ऐसे नोट्स में भाई, या किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये सब अपन बनाते हैं बेटा जी। C2H5OH जो होता है ये होता है PDS। क्या होता है बेटा जी, PDS, प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट। क्या देगा दोस्तों, H+ देगा। H+ को प्रोटॉन कहा जाता है, H- को हाइड्राइड कहा जाता है। देख लो रिएक्शन कैसे होने वाली है। रिएक्शन देखो, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है दोस्तों। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी, मैंने करवा दी सोडियम और एथेनॉल के साथ में करवा दी। तो होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली अपचयन होगा, और अपचयन होने के बाद में यहाँ से क्या बनेगा बेटा जी, CHOH बनेगा। और आपने कितने हाइड्रोजन यूज किए हैं, 2 हाइड्रोजन यूज किए हैं। बेसिकली क्या हुआ है, ये बॉन्ड टूटा है, एक इधर गया है और एक मामला इधर आया है। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को।
आप लोगों को बातें समझ में आ रही है? बस अभिकर्मक की कहानी होती है, अभिकर्मक आपको याद होंगे तो दोस्तों मान के चलिए आप लोग गढ़ जीत जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे अभिकर्मक की संख्या बढ़ती जाएगी और फिर हम लोगों को दिक्कत आती जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी नेम रिएक्शंस आती है उनको आप एक साथ लिखना, तब तो आएगा मजा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। इधर देखो आप सब लोग, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी छोटी सी मैकेनिज्म समझाता हूं ना। वैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लो ना यार क्या कहानी हुई होगी, है ना। मैकेनिज्म में समझा देता हूं इसकी क्या कहानी हुई होगी। ओके चलो, देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब कार्बोनिल कंपाउंड में ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और यहाँ पे सोडियम मेटल्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या बना दिया, Na+ बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। सेम अगली स्टेप में लिखोगे, फिर से एक बार और लिख लूँ सोडियम, यहाँ से फिर से इसने क्या किया, Na+ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही आपने इसको इधर भेजा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में आके इस पॉजिटिव को खत्म कर देंगे और क्या बना देंगे बेटा जी, नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो यहाँ भी नेगेटिव बन गया और यहाँ भी नेगेटिव बन गया। सिंपल, एक लाइन में खत्म करवा दिया मैंने आप लोगों को, सही है। अब दोनों जगह क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब आपके पास में कौन है बेटा जी, आपके पास में एथेनॉल। कौन है बेटा जी, आपके पास में एथेनॉल। इसी तरीके से 2 स्टेप में ना लिखे, मैं एक साथ ही लिखता हूं कि 2 मोल आते हैं एथेनॉल के, ये क्या जनरेट करते हैं, H+ देते हैं और दोनों जगह एक एक H+ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CHOH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, बात समझ में आई क्या आप लोगों को? आप लोगों को मेरी कही हुई बात समझ में आ गई क्या? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन और इस रिएक्शन का नाम होता है बूवो-ब्लांक अपचयन। दोस्तों हमारे लेक्चर को आज यहीं तक हम लोग रखते हैं और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लीमेंशन अपचयन की और वोल्फ-किश्नर अपचयन की। चाहो तो मैं अभी भी इसको समझा सकता हूं, लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बाद में ही देखेंगे। सो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार आप लोग स्लाइड देख लीजिए फटाफट। आज का जो मामला था, जहां से भी आपको दिक्कत आए आप हमसे बिंदास पूछना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो आप ले लेना, मैं आप लोगों के सामने से हटता हूं। पहला आपकी स्लाइड ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकंड नंबर स्लाइड आपकी ये है, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, मुस्कुरा कर लेना बट लेकिन। थर्ड नंबर स्लाइड आपकी ये है, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। 4 नंबर आपकी स्लाइड ये है, जल्दी से ले लीजिए। एंड दिस वन इज 5 नंबर, this one is 6 number and this is my last slide. Okay guys, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लीमेंशन अपचयन एंड वोल्फ-किश्नर अपचयन। कंप्लीट पढ़ेंगे और उसी के अंदर बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर एक लेक्चर और बनेगा, फिर चैप्टर से बाय बाय कर लेंगे, टाटा बाय बाय कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।